बता दें अपने दर्शकों को कि देवस्थानम बोर्ड को लेकर के विरोध तेज हो गया है। तीर्थ पुरोहित आज मंत्रियों का आवास को घेरने की तैयारी में है। यमुना कॉलोनी में मौजूद मंत्रियों के आवासों का घेराव किया जाएगा तीर्थ पुरोहितों के द्वारा। तीर्थ पुरोहित साथ में 27 नवंबर को काला दिवस मनाएंगे, इसका भी ऐलान उन्होंने कर दिया है। देहरादून में आक्रोश रैली भी तीर्थ पुरोहितों के द्वारा निकाली जाएगी। तो देखिए, स्थानम बोर्ड को लेकर के एक तरफ जहां धामी सरकार आज कैबिनेट बैठक कर रही है, कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी, तो वहीं दूसरी ओर तीर्थ पुरोहित अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं। सरकार का विरोध करने के लिए आक्रोश रैली की तैयारी कर रहे हैं। तो काला दिवस भी मनाने का ऐलान उन्होंने किया है 27 नवंबर को। साथ में ये विरोध जिस तरीके से तेज होता हुआ नजर आ रहा है, इस पर अब सरकार किस तरीके से क्या रुख लेगी ये देखना बहुत अहम हो गया है, क्योंकि तीर्थ पुरोहित अपनी बात पर कायम है। लगातार उनका कहना है कि अगर उनकी मांग पूरी नहीं होती, देवस्थानम बोर्ड को रद्द नहीं किया जाता है, तो वो इसी तरीके से अपने विरोध प्रदर्शन को और उग्र करते जाएंगे और आगे बढ़ाते जाएंगे, जिसका परिणाम सामने दिख रहा है। विरोध तेज कर दिया है तीर्थ पुरोहितों ने देवस्थानम बोर्ड को लेकर के, जिसका विरोध वो कर रहे थे लंबे समय से। और अब मंत्रियों के आवास, जहां मंत्री रहते हैं, उनके घर का घेराव करने की तैयारी में तीर्थ पुरोहित तैयारियां कर चुके हैं। आक्रोश रैली भी निकालेंगे, साथ में काला दिवस भी मनाएंगे। तो ये तमाम जो तैयारियां हैं तीर्थ पुरोहितों की, वो हम आपको बता रहे हैं। इस वक्त बड़ी खबर ये है कि तीर्थ पुरोहित अब एक्शन में है। उनका कहना है कि सरकार अभी तक उनकी मांगों को मान नहीं रही है। हालांकि बातचीत कई बार हुई है, खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी तीर्थ पुरोहितों से मिले, उनसे बातचीत की, वार्तालाप की, कोई बीच का रास्ता निकालने की भी बात हुई, क्योंकि तीर्थ पुरोहित ये कह रहे हैं कि देवस्थानम बोर्ड होने से उनका अपमान हो रहा है, क्योंकि देवभूमि में जो विकास हुआ है उसके पीछे साधु संतों की ही मेहनत है। लेकिन देवस्थानम बोर्ड बनने से वो कहीं ना कहीं खुद को अपमानित महसूस कर रहे हैं। हालांकि सरकार उन्हें समझा रही है कि देवस्थानम बोर्ड को इसलिए बनाया जा रहा है ताकि यात्रियों को सुविधा और मिल सके और आसानी से जो पर्यटन है वो देवभूमि के दर्शन कर सके, देवभूमि में आ सके। लेकिन देख रहे हैं हम कि किस तरीके से तीर्थ पुरोहित लगातार विरोध कर रहे हैं। अभय कैंतुरा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अभय, देवस्थानम बोर्ड को लेकर के जहां एक तरफ कैबिनेट बैठक हो रही है, चर्चाएं वहां पर होंगी, रणनीति तैयार की जाएंगी, तो वहीं देखिए तीर्थ पुरोहित भी किस तरीके से अपनी पूरी तैयारी में नजर आ रहे हैं। काला दिवस मनाने की घोषणा कर दी है, आक्रोश रैली भी निकालेंगे तीर्थ पुरोहित। दीपक, सबसे बड़ी बात यह है कि तीर्थ पुरोहितों का जो सब्र था वो सब्र अब यहाँ पर टूटने लगा है, क्योंकि 2 साल से ज़्यादा का समय यहाँ पर व्यतीत हो चुका है। इन 2 सालों में ये कहा जा सकता है कि तीर्थ पुरोहित लगातार आंदोलन यहाँ पर कर रहे थे, देवस्थानम बोर्ड भंग करने की मांग यहाँ पर कर रहे थे, लेकिन उस पर अभी तक सरकार कोई अंतिम निर्णय नहीं ले पाई है। 30 नवंबर तक का समय सरकार ने जरूर यहाँ पर मांगा है, लेकिन उस 30 नवंबर तक के समय पर अब तीर्थ पुरोहितों को भरोसा कम रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से छलावा उनके साथ होता रहा है, जो आश्वासन पूर्व में दिए गए थे वो आश्वासन पूरे नहीं हुए हैं। तो ऐसे में कह सकते हैं कि जो उनके सब्र का बांध था वो टूट चुका है। और आज यमुना कॉलोनी स्थित जो मंत्री आवास है उनका घेराव यहाँ पर तीर्थ पुरोहितों के द्वारा किया जा रहा है। मैं खुद यमुना कॉलोनी में जो शासकीय जो प्रवक्ता है कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, उनके आवास के बाहर खड़ा हूँ। यहाँ पर तीर्थ पुरोहितों का जमाव रहा है, जो लगातार अपना विरोध प्रदर्शन यहाँ पर कर रहे हैं। सरकार से मांग कर रहे हैं कि जो देवस्थानम बोर्ड उनके द्वारा बनाया गया था उस देवस्थानम बोर्ड को भंग किया जाए। बेसाथ तीर्थ पुरोहित जो महासभा है उनके जो तीर्थ पुरोहित है पुरुषोत्तम उनियाल जी, उनसे बातचीत करते हैं। सर, आप लोगों की आपत्ति किस विषय पर? क्योंकि सरकार कह रही है कि देवस्थानम बोर्ड जो बनाया गया है मंदिरों के विकास के लिए, तीर्थ पुरोहितों के हकों के लिए, वो सबसे बेस्ट है, लेकिन आप लोग लगातार इसका विरोध यहाँ पर कर रहे हैं। अगर देवस्थानम बोर्ड तीर्थ पुरोहितों के अभय, बहुत शुक्रिया आपका ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो तीर्थ पुरोहित देवस्थानम बोर्ड को लेकर के अपना विरोध तेज कर रहे हैं।